नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त वैद्य MKS। जैसे कि आज की वीडियो का अपना टॉपिक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर किसके लिए, BMS काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग। जैसे कोई होम्योपैथी में एडमिशन लेना चाहता है, कोई आयुर्वेदा में लेना चाहता है, कोई यूनानी में लेना चाहता है, कोई योगा एंड नेचुरोपैथी में एडमिशन लेना चाहता है, कोई सिद्धा में एडमिशन लेना चाहता है। तो ये जो काउंसलिंग होती है आयुष की, ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो होती है रिपोर्ट, मतलब अपन कराते हैं रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक होता है फिर रिपोर्टिंग कराएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं दोनों का कंबाइन एक कॉम्बो वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा आपको, वो आपके पास सेव होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग में, कभी भी आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास नहीं है तो बनवा लेना। मैं आपको एक एक वीडियो बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन नीट के। जो नीट का जो एडमिट कार्ड है, आपने नीट का एग्जाम दिया है, आपको सभी को पता है कि जो BMS की काउंसलिंग है या आयुष के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, क्या पर डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको नीट क्वालिफाई हो। ठीक है, तो नीट का एडमिट कार्ड, आपने एग्जाम दिया तो एडमिट कार्ड भी आपके पास होगा। और रिजल्ट, जो रिजल्ट का जो आपके पास रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट आता है या फिर उसका एक प्रिंट निकाल के आपके पास सेव रखना चाहिए। कि ऐसे नहीं कि आपके पास रिजल्ट की फोटोकॉपी ना हो, तो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। तो एडमिट और रिजल्ट कार्ड आपके पास दोनों होने चाहिए। अब आता है कन्फर्मेशन पेज। अब ये कन्फर्मेशन की पेज क्या है, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो लास्ट में जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, तो एक कन्फर्मेशन पेज आता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया काउंसलिंग के लिए। वो आपको कन्फर्मेशन पेज संभाल के रखना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ध्यान नहीं देते इसको, मतलब घुमा देते हैं या फिर डाउनलोड नहीं करते या फिर प्रिंट ही नहीं करवाते। जब रिपोर्टिंग कराने जाते हैं ना, तो इसको नहीं लेके जाते। तो कन्फर्मेशन पेज क्या होता है कि आपने ये नीट का फॉर्म भरते हैं, एक तो वो कन्फर्मेशन पेज, उसकी तो रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब काउंसलिंग का जो फॉर्म भरते हो, काउंसलिंग के फॉर्म में जो आपको लास्ट में एक रिसिप्ट देता है ई मित्र वाला, ठीक है, एक प्रिंट निकलता है, वो आपके पास होना चाहिए। वो कन्फर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th की और 12th की। ये तो मस्ट अनिवार्य ही है। 11th की मार्कशीट भी अपने पास रखना, मांगते नहीं है लेकिन अपने पास साथ में रखना, क्योंकि आपके पास 10th की या 12th की तो 11th की भी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन डिमांड नहीं करते। कभी कभी कोई कॉलेज या कोई स्पेसिफिक जांच कर लेता है 11th की मार्कशीट की, वैसे करता नहीं है। लेकिन 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो आपने नीट के फॉर्म में फ़ोटो लगाई है, वो आपके पास फ़ोटो नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो, ख़त्म हो गई हो, तो दूसरी बनवा लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सेम फ़ोटो बनवा लो तो अच्छी बात है। जैसे किसी के पास, उसको बता दो कि ऐसी फ़ोटो चाहिए, इसी ड्रेस में दोबारा खिंचवा लेना। ठीक है, तो आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, कलर फ़ोटो रिसेंट, जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, अब आता है EWS। जो बच्चे EWS के, ठीक है, EWS कैटेगरी से आते हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट है, उनको पता होता है कितने साल तक मान्य होता है। 2 साल तक के लिए वैलिड होता है, तो 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, EWS के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो EWS सर्टिफिकेट की डेट देख लेना आप, कितनी डेट है एक बार। ठीक है, कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है, PH है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब आप कौन से राज्य के निवासी हो, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको अपन बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य है, ये मस्ट रिक्वायरमेंट में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपके पास अगर नहीं है अभी, तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है काउंसलिंग शुरू होने में। ठीक है, फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे OBC है, ST है, SC है, ठीक है, MBC है, जो भी अदर कास्ट हैं, उनके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आप ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में, तो 2 कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं। एक तो ऑल इंडिया कोटे का, मतलब सेंट्रल का, और स्टेट के लिए चाहिए। जैसे स्टेट वाले का, जैसे यूपी का तो यूपी का, जो जिसका कास्ट के अंतर्गत आता है, राजस्थान का तो राजस्थान का। तो इस तरीके से 2 कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप सेंट्रल की काउंसलिंग के लिए जाते हो तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर स्टेट की काउंसलिंग तो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपके पास ये दोनों होने चाहिए, दोनों बनवा लो। ठीक है, बहुत से बच्चे फिर बाद में मैसेज करेंगे, सर मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं है, फिर परेशान होते हैं, भागते हैं इधर से उधर। तो अभी टाइम है, अभी बनवा लो। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। अगला है वर्थ सर्टिफिकेट।
अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होता तो इसकी जगह आपको ऑब्लिक में 10th की मार्कशीट में बता देता हूँ, 10th की मार्कशीट इसकी जगह चल जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो 10th की मार्कशीट इसकी जगह लग जाएगी, ठीक है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 10th की मार्कशीट ये मान्य हो जाएगी। और किसी के पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, 10th की मार्कशीट लग जाएगी। क्लियर। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, ठीक है, तो आधार कार्ड तो रिक्वायरमेंट होता ही है, सिग्नेचर आपके चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में जब रिपोर्टिंग होती है तो आपके पास जो कॉलेज की फीस की डीडी डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होती है, वो आपको जो कॉलेज मिलेगी उसके अनुसार आपको बनवानी होती है। दूसरी ऊपर से एक स्टाम्प पेपर बनवाना होता है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, मेरी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई गतिविधि नहीं है, वो बनवा के देना होता है। तो वो जब कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज का नाम 50 रुपये के स्टाम्प पेपर लिखवा के जमा कराना होता है, वो सब बात की बात है। तो मैं अलग, वो जब रिपोर्टिंग होगी तब मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन ये जो मैंने इससे पहले के जितने भी बताए हैं ये सारे मस्ट रिक्वायरमेंट है, ये तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम से ही होने चाहिए, ठीक है। एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपके पास पर्सनल खुद का होना चाहिए। जो भी आपके पास अपडेट आएगी उसी पर आएगी, मैं लिख देता हूँ एक ईमेल आईडी, ठीक है, मतलब जीमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जो भी ओटीपी है, पासवर्ड भूल गए हो, कोई भी चीज़ है जो मतलब यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काउंसलिंग के सारे वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। थैंक यू, धन्यवाद।